हेलो एवरीवन, मेडिसिन की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं नैट्रोम्यूर के बारे में। आप सभी ने भी मुझे बहुत बार नैट्रोम्यूर मेडिसिन का प्रयोग करते हुए मेरे बहुत सारे वीडियो में सुना होगा। दोस्तों, ये एक नमक से बनने वाली दवा है और इसका एक्शन हमारे बॉडी के मल्टीपल एरियाज़ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और क्विक देखने को मिलता है। आज मैं आपको बताऊँगी 10 ऐसी बीमारियाँ जिस पर नैट्रोम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। आपको किस डिजीज़ में, किस पोटेंसी में दवा को यूज़ करना है जिसमें इसका एक्शन ज़्यादा अच्छा देखने को मिले, कब आप लोअर लेंगे, कब हायर पोटेंसी लेंगे, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए बात करते हैं नैट्रोम्यूर के ऊपर। दोस्तों, जो नैट्रोम्यूर है एक मिनरल किंगडम की दवा है जिसे हम सॉल्ट जो होता है उससे बनाई जाती है, जैसे हम NaCl बोलते हैं। दोस्तों, इसका एक्शन बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। जैसे मैं हर वीडियो में अपने कुछ कीनोट सिम्टम बताती हूँ जिससे आप इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं बताऊँ कि नैट्रोम्यूर में आप क्या चीज़ें देखें जिससे आप इसको प्रिस्क्राइब करें। तो ज़रूरी नहीं है जो बीमारियां मैं आपको बता रही हूँ उन्हीं पे करेंगे, इवन कि इनके अलावा भी बहुत सारी बीमारियों पर बहुत अच्छा काम करती हैं अगर आप उनके की नोट सिम्टम्स को पहचानते हैं। सबसे पहले जो नैट्रोम्यूर का पेशेंट होता है वो एक थोड़ा इंट्रोवर्ट इंसान होगा। वो चीज़ें जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करता, अंदर ही बातें रखता है, लोगों से जल्दी घुलता मिलता नहीं है और आइसोलेट रहना पसंद करता है। कोई भी चीज़ वो दिमाग में रख के घूमता रहेगा, उसको चलाते रहेगा दिमाग में, और उससे उसको एंजाइटी, स्ट्रेस, ग्रीफ, सैडनेस ऐसी परेशानी आना शुरू होती है। लेकिन अगर मैं डिजीज़ वाइज इसको बताना शुरू करूँ तो ये हेडेक के केस में बहुत अच्छा काम करता है। इवन फीमेल्स में या इवन टीनेज फीमेल्स हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको सर में दर्द जैसे जैसे धूप चढ़ती है वैसे लेकर शाम होते होते बनी रहती, फिर शाम होते होते थोड़ी कम हो जाती है, नैट्रोम्यूर उस पर बहुत अच्छी काम करती है। आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल थ्रोबिंग हेडेक हो रहा है, सर में कोई मार रहा है, धूप में जाने पर ये और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं, चीज़ें लोगों से शेयर नहीं कर पाते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन में रह रहे हैं, उसके बाद आपका सर दर्द बढ़ जाता है, तो आप नैट्रोम्यूर ले सकते हैं। इस कंडीशन में नैट्रोम्यूर की 30 CH की पोटेंसी को यूज़ करें। 2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली ज़बान पे ले। ये आपके इस नेचर को तो भी थोड़ा इंप्रूव करने में हेल्प करेगी, साथ ही साथ हेडेक और माइग्रेन जैसी परेशानी को भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट बहुत अच्छी काम करती है साइनसेस के केस में। अगर आपको जैसे साइनस, नीजल कंजेशन हो रहा है, नीजल ब्लॉकेज हो रहा है, जो डिस्चार्ज नाक से आ रहा है वो बहुत ज़्यादा वाटरी है, आपको यहाँ बिल्कुल कंजेशन हो कि सर में दर्द पकड़ लेता हो और ये चीज़ आपको एक सीज़न में ज़्यादा एग्रीवेट करती हो, तो आप साइनस के लिए भी नैट्रोम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। इस केस में भी नैट्रोम्यूर की 30 CH की पोटेंसी को प्रयोग करें, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट है स्किन रिलेटेड, वो चाहे एक्जिमा है, सोरासिस है, इवन हर्पीज जैसी दिक्कत है, एक्ने वुल्गेरिस है, इन सभी केसेस में स्किन रिलेटेड हर परेशानी में जो नैट्रोम्यूर है इसका एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अगर आपको जो स्किन है बहुत ज़्यादा ग्रीसी सी फील होती है अपनी, और आप जो रैशेस अपीयर हो रहे हैं वो अगर आपको धूप पड़ने से अगर वो बहुत ज़्यादा एग्रवेट होता हो, बढ़ता हो, चाहे उसमें इचिंग रेडनेस की परेशानी हो या उनमें जलन पड़ने की परेशानी हो, तो ये नैट्रोम्यूर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसके साथ साथ आप उसके कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ को भी देखें। जिस इंसान को ये हो रहा है, अगर वो थोड़ा पतला दुबला, थोड़ा सा वीटिश कॉम्प्लेक्शन का इंसान है, थोड़ा नेक जिसकी थोड़ी सी लंबी सी होती है, महिलाओं में ऐसे करेक्टरिस्टिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेचर वाइज वो इंसान थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, अगर आप उससे कुछ पूछ रहे हैं तो वो जल्दी आंसर नहीं करेगा। ये घर में कोई ऐसा इंसान है तो सबसे एकदम अलग रहना पसंद करता हो और उसको इस तरह की अगर बीमारी है तो आप नैट्रोम्यूर दे सकते हैं। अगेन इसको 30 CH पोटेंसी में प्रयोग करिए, 2 बूंद दिन में 3 बार, बहुत अच्छा एक्शन देती है स्किन रिलेटेड हर परेशानी। दोस्तों, नेक्स्ट बहुत अच्छा काम है इसका डाइजेशन के केस में। अगर आपको भी आए दिन पेट फूलना, गैस बनना, सही से पेट साफ ना होना जैसी परेशानी रहती है, और ये परेशानी आपको जब भी आप स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं या बहुत ज़्यादा जिस दिन आपकी नींद अच्छे से नहीं हुई, आप परेशान हैं, आपका दिमाग बहुत बेचैन है, उस दिन अगर आपको जैसे ऐसा रहा उसके अगले दिन ये सारी परेशानी आपको होने लगे, मीन्स आपको एंजाइटी, इमोशनल स्ट्रेस से ये चीज़ बढ़ती हो, तो आप नैट्रोम्यूर का प्रयोग करें। बहुत ही अच्छा एक्शन देती है ये, आपके जो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, साथ में जो स्ट्रेस वाला चीज़ आपका एग्रीवेटेड है। बहुत लोगों में ये चीज़ मैंने देखा है, IBS के केसेस में ये देखा है कि स्ट्रेस के केस में उनकी डाइजेशन वाली प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से एग्रीवेट करने लगती है, उनको आप ये नैट्रोम्यूर दे सकते हैं। 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें, 2 बूंद दिन में 3 बार। इट्स अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर ऑल
डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में, यानी कि पीरियड्स के इशू में। अगर आप महिला हैं या घर में कोई भी फीमेल को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी रहती है, या तो बहुत हेवी हो रहा है या बहुत स्कैंटी पीरियड हो रहे हैं, इरेगुलर डेट्स भी आपकी बदल रही हैं, और पीरियड से पहले या पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस आ रहा हो पेशेंट में या फीमेल जो है उनको, बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, रोना, बहुत ग्रीफ में रहना, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हों, उन महिलाओं को भी नाइट्रोम्यूर लेना चाहिए। 200 पोटेंसी में आप नाइट्रोम्यूर इन महिलाओं को दे सकते हैं। 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद शाम में दें। पीरियड्स तो ठीक करेगा ही, साथ में जो ये मूड स्विंग वाली परेशानी होती है ये इसको ठीक करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों नेक्स्ट एंजाइटी डिप्रेशन, मैं शुरू से ही इसको कवर करते हुए बोल रही हूँ। तो ये डिजीज़ एंजाइटी डिप्रेशन के केस में भी नाइट्रोम्यूर का एक्शन बहुत अच्छा होता है। स्पेशली उन लोगों में ये बहुत अच्छा काम करती है जिनका जो स्ट्रेस है या ग्रीफ है या जो इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा सप्रेस किए गए हैं। अब चाहे वो एंगर है, चाहे वो ग्रीफ है, चाहे वो सैडनेस है, आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस की गई है, आप चीज़ें अंदर ही रखे हैं, सालों से आपने अंदर दबा के रखा हुआ है, आप बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं, अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं, और उसके वजह से आपको एंजाइटी डिप्रेशन जैसी बीमारियां अगर आनी शुरू हो गई हैं, ऐसे इंसान को आप नाइट्रोम्यूर प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। 200 पोटेंसी में दीजिए, 2 बूंद दिन में 3 बार, कम से कम 1 महीने तक, फिर 2 दिन में 2 बार देना शुरू करें। ये एंजाइटी डिप्रेशन को भी ठीक करेगा, और जो वो आइसोलेशन टेंडेंसी है या जो सप्रेशन है अंदर दिल के अंदर उनके दबा हुआ है, उसको भी रिजॉल्व करने में, उसको भी ठीक करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो डिजीज़ है दोस्तों वो है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा लिथार्जिक, डल से रहते हैं, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगता, आपको चीज़ें जल्दी याद नहीं रहती, और ये चीज़ें आपको बहुत आइसोलेट करती हैं लोगों से, आप लोगों के बीच बिल्कुल बैठना पसंद नहीं करते, किसी से मिंगल होना पसंद नहीं करते, आपको किसी से इंटरेक्शन में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आपके प्रोफेशन को डिस्टर्ब कर रही हैं, आपको लोगों से मिलने में एक हेजिटेशन क्रिएट कर रही हैं, वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको इस तरह की वीकनेस डेवलप होती है, क्रॉनिक फटीग वाले हैं और नेचर इस तरह का है, वो लोग ज़रूर नाइट्रोम्यूर प्रयोग करें। 30 CH पोटेंसी में ले, उनके अंदर एक स्ट्रेंथ भी डेवलप करेगा वो, साथ में जो ये हेजिटेशन वाला नेचर है वो भी इसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। 30 CH पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं, 2 बूंद दिन में 3 बार, बहुत ही अच्छा एक्शन देती है इन सारे डिजीज़ पे नाइट्रोम्यूर। नेक्स्ट है एलर्जीज एंड हे फीवर्स के केस में। अगर आपको दोस्तों फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, रनी नोज रहता है, या आपको रैशेज अपीयर होते हैं, छोटे छोटे जो पित्ती उछलना जिसको आप बोलते हैं, और धूप में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर होने लग जाती है, उसमें खुजली, जलन सी पड़ने लग जाती है, आप उसके लिए नाइट्रोम्यूर दे सकते हैं। 2 बूंद दिन में 3 बार। ये हे फीवर, अर्टिकेरिया या एलर्जिक कंडीशंस में भी बहुत ही अच्छा एक्शन देती है। नेक्स्ट डिजीज़ है दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रबल में भी इसका बहुत अच्छा एक्शन है। अगर आपको एक दिन खांसी जुकाम होता रहता है, आपको चेस्ट कंजेशन है, ड्राई कफ है, लेकिन आप जब खांस के निकालते हैं तो थोड़ा सा आपको कफ निकल के आता है जिसका कलर एकदम थिक सा होगा और वो एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा आपको देखने में मिले, चिपचिपा सा बलगम हो, और ये चीज़ आपको और एग्रीवेट होती जाती है अगर आप बहुत लंबे समय से स्ट्रेसफुल कंडीशन में रह रहे हैं। आप कोई इनफैक्ट आपका जो रिसेंट कुछ ऐसा आपके घर में इंसिडेंस हुआ, या इसके बाद आपको फिर कफ कोल्ड पकड़ा और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा हो, और नेचर वाइज जो इस इंसान को ये हुआ है बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ इंसान है, तो उसको ये दीजिए, इनको बहुत ही अच्छा एक्शन देगी। लास्ट डिजीज़ है यूटीआई के केस में भी, इवन फीमेल्स में ये बहुत अच्छी काम करती है। ओवरऑल ये डिजीज जो नाइट्रोम्यूर है मेल में भी काम करती है, बट फीमेल में इसका एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है, स्पेशली जो आइसोलेशन वाली फीमेल हैं या फिर जिनको बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें शेयर करने को नहीं मिलती और सप्रेस्ड हैं, उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। बट अगर ऐसे सप्रेशन वाला केस पुरुषों में भी है तो वो उन पर भी बहुत अच्छा एक्शन देती है। सेम लास्ट जो डिजीज़ है वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका बहुत अच्छा एक्शन है। अगर आपको यूरिन पास करने में जलन रहती है, बर्निंग सेंसेशन रहती
रहता है, आपको अनसेटिस्फैक्ट्री यूरिनेशन लगता है, मतलब आप यूरिन पास करके आए, उसके बाद आपको लग रहा है कि यूरिन सही से पूरी क्लियर नहीं हुई है, अभी थोड़ी बची हुई है, और आपको यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर और एक्सर्शन देके पूरा खाली करना पड़ता है ब्लैडर, यूरिन में आपको पास करने में दर्द भी रह रहा है, उस केस में भी आप नाइट्रोम्यूर प्रयोग कर सकते हैं। 2 बूंद दिन में 3 बार लें, 30 CH की पोटेंसी, ये बहुत ही अच्छा काम करती है। सो ओवरऑल आपने जो सारी डिजीज देखी उसके पीछे का जो सराउंडिंग मैंने बताई वो है स्ट्रेस, इंट्रोवर्ट नेचर, सप्रेस्ड एंगर, स्ट्रेस, ग्रीफ, ये सारी चीज़ें अगर आपको किसी भी इंसान में दिख रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है जो ये 10 बीमारियां मैंने बताई हैं उनमें ही मिलेंगी, आपको अन्य भी जो भी बीमारी अगर है और ये सामने जो इंसान आपको दिख रहा है ये इस जो मेडिसिन से सिमिलर दिख रहा है, आप उनको नाइट्रोम्यूर दीजिए, एक बहुत ही अच्छा काम करती है और आपको बहुत क्विक रिस्पॉन्स भी इस दवा का देखने को मिलेगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक कर सकें ही विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।